हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंडियाज क्लाइमेक्स स्टडी पॉइंट। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में करंट अफेयर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी और इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस करूँगी। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कोविड-19 के बीच युवा दिमागों को जोड़ने के लिए यूनिसेफ के साथ किस राज्य ने ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा। जी हाँ, ओडिशा राज्य ने यूनिसेफ के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। अब इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। तो इसमें बच्चों के साथ संवाद स्थापित करने का तरीका, निबंध लेखन प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और डिबेट प्रतियोगिता रखी गई है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और सीएम नवीन पटनायक हैं एंड गवर्नर गणेशी लाल हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। जी हाँ, गोवा राज्य आयुर्वेद का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है। कोरोना वायरस के कारण जो लोग क्वारंटीन किए गए हैं, उनके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोवा राज्य ने आयुर्वेद का उपयोग किया है। गोवा की राजधानी पणजी है, सीएम प्रमोद सावंत हैं एंड गवर्नर सत्यपाल मलिक हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कठुआ पैनल की सिफारिश के अनुसार ऑटो रिक्शा में हैप्पी आवर्स 12 बजे से शाम 4 बजे तक 15% किराया कम करना को मंजूरी दे दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। अब बात करते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने ऑटो रिक्शा के लिए हैप्पी आवर्स के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक किराया की 15% की दर को कम करते हुए पहले 1.5 किलोमीटर के लिए न्यूनतम किराया माफ़ है, जैसा कि कठुआ पैनल ने सिफारिश की थी। निर्णय स्थानीय टैक्सियों और ऐप आधारित टैक्सियों पर लागू नहीं होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो किस भारतीय संस्थान को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने प्रौद्योगिकी नवाचार हब स्थापित करने के लिए 7.25 करोड़ प्रदान किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है IIT मंडी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी हिमाचल प्रदेश को 7.25 करोड़ रुपए मंजूर किए, जो कि इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स पर राष्ट्रीय मिशन के तहत संस्थान में एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए है। TIH का मुख्य ध्यान मानव कंप्यूटर इंटरेक्शन अनुसंधान पर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। किस भारतीय शहर में भारत पोस्ट ने भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की? तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता ने भारत पोस्ट ने भारत की पहली डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है। अब बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की। तो भारत में पहली बार डाक विभाग कोलकाता ने 2 डाकघरों के सेक्टर 5 में नाबादी गांता IT डाकघर न्यू टाउन के एक्शन एरिया में मुफ्त डिजिटल पार्सल लॉकर सेवा शुरू की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। उस विश्व संगठन का नाम बताइए जिसने WHO और वेलकम ट्रस्ट के समर्थन से कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए निजी क्षेत्र के व्यवसायों के लिए पहले वैश्विक कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व आर्थिक मंच WEF। अब WEF विश्व आर्थिक मंच ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और वेलकम ट्रस्ट के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म के निर्माण की पहल की है।
यह अपने तरह का पहला प्लेटफॉर्म है जो विश्व स्तर पर चल रहा है, सभी व्यवसायों और उद्योग समूहों के साथ साथ अन्य हितधारकों के लिए खुला है। एकीकृत और सामूहिक व्यावसायिक कार्रवाई के लिए कोविड-19 के जोखिम और प्रभाव को कम करने के लिए है। मंच के काम का समर्थन करने के लिए फोरम ने एक विशेष टीम की स्थापना की है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो उस विश्व संगठन का नाम बताइए जिसने 115 यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची की घोषणा की है, जिसमें 5 भारतीय शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व आर्थिक मंच WEF। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 115 यंग ग्लोबल लीडर्स की अपनी नई सूची की घोषणा की है, जहां 5 भारतीयों बायज रविंद्रन, गौरव गुप्ता, स्वप्नल मेहता एंड विनीता मुटरेजा और तारा सिंह बचानी का नाम सूची में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। केनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आई सेलेक्ट प्लस टर्म प्लान लॉन्च किया गया था। कंपनी का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुड़गांव, हरियाणा। केनरा HSBC ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने एक सस्ती प्रीमियम पर जीवन की सभी अनिश्चितताओं के खिलाफ ढाल प्रदान करने के लिए आई सेलेक्ट प्लस टर्म प्लान लॉन्च किया, जिसमें संपूर्ण जीवन कवर, प्रीमियम की वापसी, कई भुगतान विकल्प, कवरेज विकल्प और कर लाभ शामिल है। यह ऑनलाइन उपलब्ध है। संयुक्त जीवन बीमा कंपनी का मुख्यालय हरियाणा के गुड़गांव में स्थित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश भारतीय राज्य जिसने ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन और कृषि उत्पादकता में सुधार के लिए विश्व बैंक के साथ $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने जल प्रबंधन प्रथाओं में सुधार करने और चयनित ग्राम पंचायतों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए $80 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में 10 मार्च 2020 से अपने ग्राहकों के लिए हाल ही में न्यूनतम शेष मानदंड हटा दिए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। अब इस भारतीय स्टेट बैंक की बात करते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक ने ग्राहक पहले दृष्टिकोण के आधार पर सभी एसबी खातों के लिए औसत मासिक शेष की छूट के साथ बचत बैंक खातों पर अपनी ब्याज दर को घटाकर 30% कर दिया है। इसके अलावा घर और ऑटो ऋण को सस्ता बनाने के लिए एसबीआई ने फंड आधारित उधार दर की अपनी एक साल की सीमांत लागत को 7.85% से घटाकर 7.75% कर दिया है। ये सभी परिवर्तन 10 मार्च 2020 से प्रभावी हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो दुनिया के पहले डिजिटल समाधान विनिमय क्लाउड का नाम बताएं जो भारत में लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है GOKADDAL। जी हाँ, इसका दुनिया के पहले डिजिटल समाधान विनिमय क्लाउड भारत में लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है GOKADDAL। वर्ल्ड का पहला डिजिटल सॉल्यूशन एक्सचेंज इन क्लाउड 11 मार्च 2020 को भारत में लॉन्च किया गया था।
www.gokaddal.com क्लाउड आधारित समाधान एक्सचेंज प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 4A ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स और आर्गमेंटेटिव टेक्नोलॉजीज पर केंद्रित है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान ने कोविड-19 के कारण लॉकडाउन सबसे पहले लगाया था। अब बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है और यहाँ के सीएम अशोक गहलोत हैं और गवर्नर कलराज मिश्र हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो सलमान खान को किस स्मार्टफोन कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है रियलमी। तो सलमान खान को रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। खान रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो का समर्थन करेंगे। 2019 में रियलमी दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता स्मार्टफोन ब्रांड था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो पेट्रोलियम पर संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 3 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में PMUY 2019 के अंत तक के तहत 8 करोड़ गैस कनेक्शन प्राप्त करने के बाद भी केरोसिन मुक्त है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो समिति का प्रमुख है। तो इसका करेक्ट आंसर है रमेश विधुड़ी। जी हाँ, रमेश विधुड़ी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षता वाली पेट्रोलियम पर समिति की रिपोर्ट के अनुसार केवल 3 राज्य हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश और 5 केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप और पुडुचेरी केरोसिन मुक्त हो गए हैं। हालांकि सितंबर 2019 में सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना PMUY के तहत 8 करोड़ LPG गैस कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। उस भारतीय मंत्रालय का नाम बताइए जिसने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से संबंधित मुद्दों और अनुमोदन से निपटने के लिए 2 विशेष समितियों का गठन किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय। जी हाँ, गृह मंत्रालय द्वारा सशस्त्र पुलिस बल से संबंधित मंजूरी से निपटने के लिए 2 विशेष समितियों को गठित किया गया है। सबसे पहले समिति की अध्यक्षता गृह सचिव द्वारा की जाएगी और मुद्दों को गृह मंत्रालय और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बीच सुलझाया जाएगा। दूसरी समिति सचिव सीमा प्रबंधन की अध्यक्षता में होगी और केवल खरीद मामलों को हल करेगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो कंपटीशन एक्ट के किस भाग के तहत भारतीय कंपटीशन कमीशन ने ग्रीनको मॉरिशस द्वारा तीस्ता ऊर्जा लिमिटेड की 35% इक्विटी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 31(1) में। तो भारत के कंपटीशन कमीशन भारत सरकार के एक
सांविधिक निकाय ने 11 मार्च 2020 पर निम्नलिखित प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। CCIE ने कंपटीशन अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत ग्रीनको मॉरिशस द्वारा तेस्ता ऊर्जा लिमिटेड में 35% इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। यह ओटर और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा हीरो फिनकॉर्प में अधिग्रहण को मंजूरी देता है और के रहेजा कॉर्प समूह द्वारा माइंड स्पेस REIT के स्थापना को मंजूरी देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो अम्मान जॉर्डन में आयोजित ओशियन बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालीफायर इवेंट 2020 से टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालीफाई किए गए भारतीय मुक्केबाजों की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है 9। भारतीय मुक्केबाजों की संख्या 9 है। अब बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की। तो एशियाई बॉक्सिंग ओलंपिक क्वालीफायर इवेंट 2020 अम्मान जॉर्डन में 3 मार्च से 11 मार्च 2020 तक आयोजित किया गया था। टोक्यो 2020 ओलंपिक के लिए इस इवेंट में कुल 9 भारतीय मुक्केबाजों ने क्वालीफाई किया, जो 24 जुलाई 2020 9 अगस्त 2020 तक जापान के टोक्यो में आयोजित किया जाना है। चीन इस स्पर्धा में 6 पदकों के साथ पदक के शीर्ष के रूप में उभरा, जबकि भारत 8 पदक के साथ 9वें स्थान पर रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो मैक्स वॉन सिडो का हाल ही में निधन हो गया है, वे कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अभिनेता मैक्स वॉन सिडो, जिनका निधन हो गया है, वो एक अभिनेता थे। तो बात करते हैं इसके स्पष्टीकरण की। तो स्वीडिश अभिनेता कार्ल एडोल्फ वॉन सिडो का 90 वर्ष की आयु में फ्रांस के प्रोवेंस में निधन हो गया। उनका जन्म 10 अप्रैल 1929 को स्वीडन के लुंड में हुआ था। उन्हें उनके चरित्र के लिए जाना जाता था, जिन्होंने गेम्स ऑफ थ्रोन्स और हॉरर क्लासिक फिल्म 3 आइड रेवन द्वारा निर्देशित फिल्म सेवंथ सील में मौत के साथ शतरंज का खेल खेला था। ओझा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो अभिनेता संत मुखोपाध्याय, जिनका हाल ही में निधन हुआ है मार्च 2020 में, वो किस भारतीय राज्य से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है पश्चिम बंगाल। वयोवृद्ध बंगाली अभिनेता संत मुखोपाध्याय या संतू मुखर्जी 69 वर्ष के एक विधुर का निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण उनके दक्षिण कोलकाता स्थित आवास पर हुआ। वह अपनी फिल्मों संसार सीमंते और भालोबासा अलोबसा के लिए जाने जाते हैं। वह कोलकाता पश्चिम बंगाल से हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो उस भारतीय शहर का नाम बताइए जो 21 जून 2020 को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेज़बानी करने जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है लेह। योग का 6वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया जाना है और इस दिन एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन लेह लद्दाख में किया जाना है। आयुष मंत्री श्रीपाद येनो नाइक ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो फ्रेंड, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो फ्रेंड, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद।